नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक के प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक का वेतन निर्धारण शुरू। जी हाँ, बिल्कुल आप सही देख रहे हैं। तो क्या-क्या लगेगा वेतन निर्धारण में और क्यों वेतन निर्धारण हो रहा है? जबकि सबको पता है कि 30,500 पे वेतन उनका फिक्स हो गया है, उसी के आधार पे उनको वेतन का भुगतान भी हो रहा है। तो ये वेतन निर्धारण का क्या मतलब है? क्या हो रहा है और क्यों इस तरह की चीजें की जा रही हैं? इसके लिए पत्र भी जारी हो गए हैं। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से उस पत्र का अवलोकन करेंगे और जानेंगे कि क्यों और कैसे प्रधान शिक्षक के वेतन का निर्धारण हो रहा है, प्रधान अध्यापक के वेतन का निर्धारण हो रहा है और मैं कह रहा हूँ कि उनके निर्धारण का कार्य शुरू हो गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करें। चलिए देखते हैं और जानते हैं। आपके सामने रोहतास सासाराम का पत्र पड़ा है और ये जिला कार्यक्रम पदाधिकारी की स्थापना शाखा ने कार्यालय आदेश के रूप में इसे आपको जारी किया है। और इसमें कहा क्या है, पहले इसको हम देख लेते हैं, उसके बाद हम जानेंगे कि कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और क्या क्या अभिलेख आपको देने पड़ेंगे। यहाँ जान लेते हैं। सचिव शिक्षा विभाग बिहार के ज्ञापन का जिक्र है। तो यहाँ तिथि का जिक्र है, द्वारा शिक्षा विभाग बिहार सरकार के आदेश 2558/9/2025 के तहत गठित समिति के द्वारा अनुशंसा के आलोक में स्थानीय निकाय शिक्षक जो वर्तमान में प्राथमिक विद्यालय में प्रधान शिक्षक और उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय और नव स्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक तथा विद्यालय अध्यापक 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10 और 11-12 के रूप में चयनित होकर कार्यरत हैं को विशिष्ट शिक्षक की भांति वेतन संरक्षण का लाभ प्रदान किया गया है। यहाँ कहा गया है कि प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक को वेतन संरक्षण का लाभ भी विशिष्ट शिक्षक की तरह दिया गया है, जिससे आप अवगत है। और ये अलग अलग पत्रों के माध्यम से विभाग द्वारा हाल ही में वेतन संरक्षण और निरंतरता के क्रम में बताया गया है कि प्रधान शिक्षक को भी वेतन संरक्षण का लाभ प्राप्त है। अब इसके आलोक में आगे करना क्या है, क्या कहा गया है। अतः उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में निर्देशित किया जाता है कि प्रारंभिक विद्यालय में पदस्थापित एवं कार्यरत वैसे प्रधान शिक्षक तथा विद्यालय अध्यापक जिन्हें वेतन संरक्षण प्रदायी है, उनके अद्यतन वेतन निर्धारण हेतु सेवा पुस्तिका तथा हस्ताक्षरित वेतन निर्धारण प्रपत्र संबंधित प्रखंड संसाधन केंद्र में उपलब्ध कराएं। अब कहा जा रहा है कि जो भी प्रारंभिक शिक्षक, ये आपको प्रधान शिक्षक है चाहे विद्यालय अध्यापक है, उनका भी अभी वेतन निर्धारण बेसिकली हुआ नहीं है। विद्यालय अध्यापक जो पूर्व से आपको कार्य करते आ रहे हैं, उनकी भी आपको वेतन संरक्षण उनको भी मिल गया है। जिन्हें वेतन संरक्षण प्रदायी है मैंने जिद्दी है, उनकी अद्यतन वेतन निर्धारण हेतु सेवा पुस्तिका और वेतन निर्धारण प्रपत्र, जिसको पे फिक्सेशन कहते हैं, और ये सर्विस बुक हो गया, इसको प्रखंड संसाधन केंद्र में उपलब्ध कराएंगे। अब ये उपलब्ध कराएंगे पे फिक्सेशन, तो क्या इसके साथ कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए? कैसे पता चलेगा कि ये पहले से कार्य करते आ रहे हैं, इनको वेतन कितना मिल रहा है? तो केवल ब्लैंक तो वेतन फिक्सेशन प्रपत्र और सर्विस बुक तो नहीं दिया जाएगा, उसके साथ कुछ ना कुछ तो अनुलग्न करके देना पड़ेगा, उसके साथ लगा के देना पड़ेगा, कुछ आधार तो देना पड़ेगा। इसकी जानकारी आगे देखते हैं। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि प्रधान शिक्षक एवं विद्यालय अध्यापक द्वारा उपलब्ध कराए गए सेवा पुस्तिका और वेतन निर्धारण प्रपत्र को 1 सप्ताह के अंदर अधोस्ताक्षरी कार्यालय को अग्रतर कार्रवाई हेतु उपलब्ध कराएंगे। यहाँ कहा गया है कि आपको उपलब्ध कराएंगे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को। दूसरे में कहा गया कि इसको और आगे यानी जिला को उपलब्ध कराएंगे 1 सप्ताह के अंदर की कार्रवाई की जाए। अब इस पे लिखा क्या जाएगा, क्या अंकन होगा, इसका जिक्र भी नहीं हो रहा है। तीसरे में क्या कहा गया, उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय में नव पदस्थापित एवं प्रधानाध्यापक 1 सप्ताह के अंदर अद्यतन वेतन निर्धारण हेतु सेवा पुस्तिका और हस्ताक्षरित वेतन निर्धारण अधोस्ताक्षरी कार्यालय को। अब यहाँ कहा गया है प्रधानाध्यापक, ये दोनों प्रधान शिक्षक के लिए बात थी और ये बात कहा जा रहा है प्रधानाध्यापक को, तो प्रधानाध्यापक सीधा आपको जिला कार्यालय को उपलब्ध कराएंगे अपने वेतन निर्धारण प्रपत्र और जो उनकी अपनी सेवा पुस्तिका है। चौथे में क्या कहा गया, माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में वैसे शिक्षक जिन्हें उपरोक्तानुसार वेतन संरक्षण प्राप्त है कि वेतन निर्धारण हेतु हस्ताक्षरित सेवा पुस्तिका पूर्व के पदस्थापन अद्यतन हो। यानी पहले इसमें माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय के वैसे शिक्षक जिनको वेतन संरक्षण प्राप्त हो तथा तो उनका जो पहले का जो सर्विस बुक है वो आपको एकदम अपडेटेड है, वो हस्ताक्षर के साथ वेतन निर्धारण प्रपत्र संबंधित विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक और प्रधानाध्यापक के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराना जाए। क्लियर हो गया। ये माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों के लिए बात हो गई। हमने प्रधान शिक्षक की बात, इसमें कुछ चीजें अस्पष्ट नहीं है। यहाँ कहा गया कि डेट है, ये फलाना चीज चाहिए, आप इसे यहाँ जमा कीजिए, हेडमास्टर यहाँ जमा करेंगे और हेड टीचर यहाँ जमा करेंगे, और हेड टीचर वाले जो शिक्षक का जो सर्विस बुक है वो जमा हो जाएगा आपको जिला में और वो इतने तारीख को जमा होगा। लेकिन बताया नहीं गया है कि उसमें क्या क्या संलग्नक में लगेंगे। चलिए हम उसको देखते हैं और जानते हैं कि क्या क्या लगेंगे। और यह एक पत्र है और ये बड़ा स्पष्ट पत्र है, क्योंकि आपको ब्लर दिख रहा होगा लेकिन मैं पढ़ के इसको बताता हूँ।
ये है आपको कटिहार के जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा लिखा गया, स्थापना प्रशाखा के द्वारा लिखा गया सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को पत्र, और है 5178 है, और दिनांक है 23/12/2025। अब विषय क्या है? प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के वेतन संरक्षण, वेतन निर्धारण की कार्रवाई के संबंध में। और यहाँ प्रसंग में दिया गया है निदेशक प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग बिहार पटना के पत्रांक 281 23/1/2025, जिसे वेतन निर्धारण हुआ था विशिष्ट शिक्षक का। 501 19/2 सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना के द्वारा दिनांक 5/10 को जारी प्रेस नोट में पूरी आपको उसका एसओपी बनाया गया था। उसके बाद निदेशक माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग द्वारा पटना ज्ञापांक आपको 2999 दिनांक 14/10/2025, सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना के आदेश 4206 दिनांक 22/11/2025। अभी जो हाल ही में 4207, 4206, 4208 जो पत्र है उसका जिक्र यहाँ हो रहा है। अब आगे देखते हैं इसमें कहा क्या गया। प्रसंग में इन पत्रों को डाल दिया गया है। अब कैसे होगा और कौन सा आधार बनेगा, यहाँ स्पष्ट उसकी जानकारी दे दी गई है। उस पत्र में स्पष्टता नहीं था, लेकिन वहां ये बताया जरूर गया था कि वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा, वेतन संरक्षण का कार्य शुरू हो गया। अब चूंकि वहां कार्य शुरू हो गया तो सारे जिलों में भी कार्य शुरू हो गया होगा, क्योंकि किसी एक जिले में कार्य शुरू होता है तो वो कहीं ना कहीं ऊपर के आदेश के अनुसार ही कोई भी चीजें शुरू होती है। ऐसा नहीं है मनगढ़ंत जिसको जब मनाया तब शुरू कर दिया। अब यहाँ देख लेते हैं पहले, जैसे वहां सासाराम में शुरू हो गया, कटिहार में भी शुरू हो गया, देखते देखते आपके जिले में भी आ जाएगा, यदि आपके जिले में नहीं निकला है तो। यहाँ पढ़ते हैं, उपयुक्त विषय के प्रासंगिक पत्र के आलोक में अंकित करना है कि विभागीय स्तर से दिनांक 5/10/2025 को सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना के स्तर से प्रेस नोट जारी किया गया है, जिसका कार्यकारी अंश निम्नवत है। प्रधान शिक्षक के पद पर योगदान करने वाले विशिष्ट शिक्षक, स्थानीय निकाय शिक्षक को योगदान तिथि से ही वेतन संरक्षण यानी पे प्रोटेक्शन का लाभ दिया जाएगा। ये सब अवगत है कि हमको पे प्रोटेक्शन मिलता है। इस क्रम में प्राप्त विभागीय निर्देशानुसार आप सभी से अनुरोध है कि कटिहार जिला अंतर्गत विद्यालय में पदस्थापित सभी प्रधान शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों को वेतन संरक्षण का लाभ प्रदान करने हेतु निम्नांकित प्रपत्र में वांछित सूत्र, यहाँ इन्होंने प्रपत्र जारी कर दिया है, तत्संबंधी साक्ष्य और विभागीय संकल्प संख्या 1577 20/9/2025 के आलोक में 15% वेतन वृद्धि के साथ वेतन निर्धारण प्रपत्र, जो आपको 2020 में जो 15% एक मुफ्त वेतन वृद्धि हुई थी, उसका भी प्रपत्र यहाँ मांगा जा रहा है कि अभिप्रमाणित प्रति के साथ 30/12/2025 तक अधोस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि वेतन निर्धारण की कार्रवाई प्रारंभ करते हुए वेतन संरक्षण का लाभ दिया जा सके, विलंब होने पर संपूर्ण जीव। अब देखिए यहाँ क्या क्या मांगा गया है। अब देखिए यहाँ एक चीज तो स्पष्ट हो गया कि वेतन निर्धारण के लिए क्या चाहिए, वो 15% जो वेतन निर्धारण हुआ था 2020 में, वो वाला प्रपत्र चाहिए, अभिप्रमाणित करके आपको देना होगा। चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या चीजें मांगी जा रही हैं, उसको क्रम से यहाँ बड़ा स्पष्ट कर दिया गया और इसी स्पष्टता से सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। यहाँ है कैसे मांगा जाए, किस फॉर्मेट में, क्रम संख्या, शिक्षक का नाम, विद्यालय का नाम, प्रान नंबर, प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के पद पर योगदान से पूर्व दिसंबर 2024 में कितना मूल वेतन था। एकदम बहुत बढ़िया बात है कि दिसंबर 2024 में आपको कितना मूल वेतन मिल रहा था। स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में प्रथम योगदान तिथि की तिथि, अब जिस दिन आपने योगदान किया किस रूप में, स्थानीय निकाय के रूप में प्रथम योगदान आपने कब योगदान किया था, नियोजित शिक्षक के रूप में। उसके बाद प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक पर योगदान की तिथि, उसके बाद प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक पर योगदान के उपरांत फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल के अनुसार निर्धारित वेतन। प्रधान शिक्षक को जब आप ज्वाइन कर लिए तो फिटमेंट मैट्रिक्स के साथ आपका वेतन कितना बनेगा, क्योंकि वेतन संरक्षण आपको मिलेगा, उसके आधार पर आपको करना है। जून दिसंबर 2024 में आपको एक नियोजित शिक्षक के रूप में कितना मिल रहा था, फिर आपको विशिष्ट शिक्षक का बनेगा, उसके अनुसार फिटमेंट मैट्रिक्स में जाइएगा और वहां कितना आपको, देखिए यहाँ क्या कह रहा है, प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक के योगदान के उपरांत फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल के अनुसार, और कौन से फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल के अनुसार, यहाँ फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल के अनुसार वेतन उनको क्या बनाया गया है, वेतन मिलेगा उनको जो विशिष्ट शिक्षक का फिटमेंट मैट्रिक्स है उसके अनुसार, उसके अनुसार, उसके अनुसार। यदि विद्यालय अध्यापक हैं पहले से वो आपको स्थानीय निकाय के शिक्षक होंगे तो उनके उनका अपना फिटमेंट मैट्रिक्स वहां बैठेगा, इस अनुसार ये काम करना होगा, तब वो चीजें होंगी। चूंकि अभी तक प्रधान अध्यापक प्रधान शिक्षक का कोई फिटमेंट मैट्रिक्स जारी नहीं हुआ था, यहाँ फिटमेंट मैट्रिक्स वही होगा जो विशिष्ट शिक्षक का जो फिटमेंट मैट्रिक्स जारी हुआ है उसको लिखना होगा इसके अनुसार। क्लियर हो गया। चलिए इस वीडियो में हमने प्रयास किया कि आप तक ये सूचना पहुंचाई जाए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए जिसे आप संकलन करके और संचित करके और इंतजाम करके अपने पास रखें, ताकि आगे आने वाले दिनों में आपसे जब आपके जिलों में मांगी जाए तो उसे आप सामने प्रस्तुत कर सके और आपका वेतन निर्धारण हो सके। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।